Welcome to Trudies. In the first episode of the Borneo series, we showed you how we reached Malaysia from India. After spending a day in Kuala Lumpur, today we start our journey to Borneo, with the first stop being the coastal town of Semporna. We'll share all about Semporna in two parts. In this first part, we'll show you how we reached, where we stayed, local food options, and all about the town. And in the second part, the adventures we did from Semporna. We are going to one of the most unexplored islands around the world. The Malaysian Borneo is a place where we haven't seen any Indians traveling. Hopefully, through this series, we'll be able to share with you experiences you haven't seen before. तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को हल्के से क्लिक कर देना और पसंद आए हमारी कहानियाँ तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना ताकि आपके अपने भी ऐसी जगहों के बारे में जान सकें। And our flight from Kuala Lumpur today, early morning, is towards the city of Tawau. Tawau से हम लोग जाएंगे एक कैब पकड़ के another 80 kilometers towards east. Semporna बोल के एक शहर है जहाँ पे you can get the vibes of Maldives mostly, जहाँ पे the water is absolutely crystal clear. तो वो सारी एडवेंचर्स आगे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा अभी रिवील नहीं करूँगा। तो आगे चलिए और देखते हैं। बोर्डिंग इज़ अबाउट टू स्टार्ट। 8 AM की फ़्लाइट है। 11 बजे तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे। वहाँ पे जाके मिलते हैं आपसे। We have reached Tawau, and from here we'll go to Semporna. We booked a Grab. It costs us 81 ringgits. It will take around 1.5 hours to reach the Semporna town. It's a very small town where a lot of island activities and island hopping happens. So we'll do that tomorrow. One more thing: when you enter Sabah from Malaysia or from any place, even if you have passed immigration in Kuala Lumpur, there will be an immigration check here, but that's for later. Now let's go to the land of the seas, Semporna. Hindi in Malaysia is so famous because I think all people in Malaysia like serukan. I thought that Indians don't come here. Yeah, all people here is like a kidding. You're wrong. मलेशिया की सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे बहुत आपको लेडी ड्राइवर्स मिलेंगे. So when someone says that, some people from a certain religion do not let their women grow up, it is not right. So we are entering the town of Semporna, and it looks like a very quaint little town. गजब ही हो गया. यहाँ पे तो जहाँ पे मैं सोचता था कि इंडियंस आते ही नहीं है, वहाँ पे तो इंडियन गाने एकदम धड़ाधड़ चल रहे थे जो आपने सुने ही होंगे अभी तक. तो दिस इज द टाउन. दिस इज ड्रैगन इन. और ये था हमारा डबल डिलक्स रूम, वन ऑफ मेनी इन दिस होटल विच इज सिचुएटेड ऑन द Celebes Sea adjacent to the town of Semporna. होटल में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ा वो है कल का आइलैंड हॉपिंग. बुकिंग करने के लिए हम थोड़ा घूमे, फिर यहाँ पे आए सेम्पोर्ना ब्लू रीफ टाइप रिसोर्ट. ये 3 आइलैंड है जो सबसे फेमस है. मतलब बेस्ट पैकेज अगर कोई कहा जाए तो वो है बोहेदुलाम,
मांताबुआन एंड सिबुआन आइलैंड। बोहिदुलांग में हाइक करना पड़ता है और बाकी 2 जगह में यू कैन डू स्नॉर्कलिंग और डाइविंग वट एवर वांट। तो ये पर पर्सन होता है 225 रिंगत का अभी जो प्राइस है, दैट इज लाइक मई 2024। देर इज अ हाइकिंग परमिट का एक होता है, वो है 50 रिंगत का, और गाइड फी 6 रिंगत का, कुछ सब मिला के। सो टोटल हमारा 278 रिंगत पर पर्सन पड़ा। टोटल कर रहा है हमारा दो आदमी का 556 रिंगट्स कंप्लीट पैकेज का, इंक्लूडिंग लंच, इंक्लूडिंग हाइकिंग फी एंड एवरीथिंग। टू एंड फ्रो। सुबह 8 बजे यहाँ पे हमको आना पड़ेगा कल, और पूरे दिन आई थिंक 4 बजे तक ये चलेगा। सो इफ यू वांट टू कम टू Semporna, it's a must to day trip, or even go to some island like Mabul and stay there. हम लोग लंच करने आए बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट में Semporna में। तो यहाँ पे कुछ इंडियन आइटम्स भी मिल रहे हैं, विच इज़ अ फ्यूजन ऑफ मलेशियन स्टफ। तो पीकू ने एज एक्सपेक्टेड बीच बीच में इंडियन फ्लेवर चाहिए होता है, तो उन्होंने नारियल के साथ अचानक उनको डोसा खाना अच्छा लगा, और मुझे फ्राइड राइस थोड़ा चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे फ्राइड राइस को बोलते हैं नासी गोरेंग, तो मैंने चिकन नासी गोरेंग ऑर्डर किया है। आयाम नासी गोरेंग मैंने ऑर्डर किया है। बोथ कॉस्ट प्रेटी लेस। मसाला डोसा इज जस्ट 6 रिंगत, फ्राइड राइस नासी गोरेंग इट कॉस्ट मी 8 रिंगट्स, तो 14 रिंगट्स में लंच हो जा रहा है दोनों का। तो दिस इज नासी गोरेंग, बेसिकली एक चिकन फ्राइड राइस, ज़्यादा सॉस नहीं दिया है। इफ यू वांट यू कैन हैव अ बिट, बट आई थिंक इट्स गुड। कॉर्न वगैरह दिया हुआ है। और ये है मैडम का मसाला डोसा। मसाला डोसा है, ठीक है, डोसा नहीं है। डोसा इट्स गुड। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद शाम के नज़ारों ने टेक ओवर किया, और थोड़ी देर बाद डिनर की खोज में। तो डिनर ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पे आए, दुकान का नाम अल फरीशा। तो यहाँ पे हम लोग आके अभी ले रहे हैं, दिस इज रोटी कनाई, रोटी कोसो। अच्छा, कोसो मीन्स इज चीज़, ओके। एक चीज़ तो समझ आ गया 2 दिन में, ये लोग इंडिया से कम्प्लीटली उल्टा है। मतलब खाते एक है चीज़ है, लेकिन नाम बुलाते उल्टा है। पराठे को रोटी बोलते हैं, और चाय पीते हैं ग्लास में, पानी देते हैं कप में। एंड दिस इज रोटी टिश्यू। ये ना था दूसरे जैसा, लेकिन अंदर से पहले तो मुझे लगा कि प्लेन बस जैसे हमारी रुमाली रोटी होती है उसी को फ्राई करके दे देंगे, लेकिन ये अंदर जैसा कुछ मिठाई डाल दिया है। देयर इज स्वीट दैट यू सी पार्ट, आई मीन सम सॉर्ट ऑफ स्वीट स्टफ दैट हैज बीन पुट इनसाइड। इट रियली टेस्ट गुड। ये तो ऐसे ही खा सकते हैं। डिनर के बाद थोड़ा वॉक, और मुझे अपने बोर्नियो का भाई मिल गया, मतलब मुझे अपना भाई बोर्नियो में मिल गया, सायांग बोर्नियो, मलेशियन लौंडा। मलेशिया में छोटी से छोटी बेकरीज भी कमाल के आइटम्स बनाते हैं। तो अगले दिन आइलैंड हॉपिंग के बाद हम गए थे यहाँ पे कुछ बेकरीज ट्राई करने, कुछ अच्छे कुछ नॉट सो अच्छे। नॉट टू गुड, इट्स ओके काइंड ऑफ। इधर हमारा होटल, यहाँ से बिल्कुल ऑपोजिट हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन इधर से उधर जाने का, यहाँ क्रॉस करने का कोई रास्ता नहीं है, घूम के मेन रूट से आपको जाना पड़ेगा। बट एनीवे वी आर हियर एट अ वेरी स्मॉल रेस्टोरेंट, इट्स अ गुड वन, एम्बियंस जस्ट बिसाइड द सी। तो यहाँ पे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, बहुत कुछ पूछने के बाद फिर समझ आया कि इन्होंने आलू पकौड़ा बना के रखे, वो देंगे, लेकिन बहुत कम प्राइस में देंगे। 2 रिंगित में दे आर गिविंग लाइक 5 पकौड़े दे रहे हैं, विच इज़ वेरी चीप। और एक हम लोग ले रहे हैं चिकन फ्राई इज 3 रिंगिट्स, दैट इज ऑल्सो वेरी चीप। आलू पकौड़े के साथ तीखी चटनी भी दी है इन्होंने। लोग बहुत तीखा खाते हैं यार, लेकिन मेरे हिसाब से भी, बट आई एम लविंग इट बिकॉज द टेस्ट ऑफ द चटनी इज रियली ऑसम। और आखिरी भोजन परिक्रमण में आपके लिए पेश है अगले दिन का डिनर, जहाँ पीकू ने अपने सवालों का सिलसिला जारी रखा। और ये है इनका मेन्यू। अच्छा, धीरे धीरे थोड़ा मलय
लैंग्वेज सीख रहे हैं। अभी हम खाने वाले हैं फॉर द डिनर। खाने वाली है बर्गर क्रिस्पी आयाम। तो बर्गर और क्रिस्पी तो समझ ही आ रहा है। आयाम कुछ दिनों से पता चला इसका मतलब है चिकन। तो क्रिस्पी चिकन बर्गर ये खाएगी और मैं खा रहा हूँ रोटी जॉन आयाम। रोटी जॉन का मतलब है सब। तो चिकन सब, मैं चिकन सब खा रहा हूँ। मुझे लग रहा है मेरा मले का क्लास चल रहा है। पहले आयाम का मतलब पता चला चिकन और तेलुर का मतलब है एक। तो बर्गर तेलुर अगर आपको दिखे तो इसका मतलब है एक बर्गर। अब आ गया मेरा सब। ये पड़ रहा है मेरे को 6 रिंगित, विच इज बेसिकली 105 रुपए। ये बर्गर मैडम का पड़ा 4 रिंगित का क्रिस्पी चिकन बर्गर, विच इज 70 रुपीज। इंडिया से कुछ ज्यादा तो है नहीं प्राइस। खाने में कैसा है वो देखते हैं। इट्स सिमिलर विद KFC बर्गर। तो ये थी हमारी संपूर्ण पहुंचने की और 2 दिन के खाने पीने की कहानी। आगे की कहानी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इंतजार कीजिए पार्ट 2 का।